हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम आईएएस। तो जैसा कि आपको पता है कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स अभी 13 सितंबर को कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो क्या सी लगाए जा रहे हैं, क्या कट ऑफ होगा, प्रीलिम्स कैसा रहा, क्या पेपर कन्वेंशनल था या अनकन्वेंशनल था, पेपर प्रीवियस ईयर पेपर से कितना डिफरेंट था या सिमिलर था, क्या ऑप्शंस में चेंजेस रहे, क्या सिमिलर पैटर्न पर पेपर आया है, ये सारा का सारा एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अलावा व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, हम आगे क्या करेंगे, 72nd बीपीएससी में हमारा क्या अप्रोच रहेगा, व्हाट विल बी अवर स्ट्रेटजी फॉर मेंस, अपकमिंग मेंस, इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ये सारा का सारा इस एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इस पेपर में जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो कितना रहा है। अगर आप देखेंगे तो जनरल साइंस का मोर और लेस सिमिलर रहा है 70th बीपीएससी से, मींस 27 क्वेश्चंस। इसके अलावा करंट अफेयर्स के देखा जाए तो सिमिलर टॉपिक्स सिमिलर क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 26 क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से 22, बिहार स्पेसिफिक 21, ज्योग्राफी 16, पॉलिटी 15 क्वेश्चंस। सिमिलरली मेंटल एबिलिटी के जितने क्वेश्चंस आते हैं फिक्स हैं 10 क्वेश्चंस। तो अगर आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, एक कॉमन चीज़ है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनका वेटेज लगभग सिमिलर रहा है। ठीक है, 71st बीपीएससी में आप ये देखिए कि इतना पेपर अगर आप कंसिडर करेंगे ना तो ये मोर देन 60% पेपर है। मीन्स इफ यू हैव द गुड ग्रास्प ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, मीन्स जनरल साइंस, current affairs, polity, history, geography, then you will ace this prelims। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो इतना जो सब्जेक्ट्स है ये काफ़ी वेटेज रखता है। मीन्स इन सब्जेक्ट्स पे हमारी पकड़ क्या है, अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप ये पेपर क्या है क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे जाके हम इसमें कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कट ऑफ रहेगी इस बार प्रीलिम्स की। ठीक, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये पेपर कन्वेंशनल था, मींस जैसा बीपीएससी फॉलो करता है क्या वैसे ही पेपर रहा है, या फिर पेपर वाज अनकन्वेंशनल, मींस थोड़ा हटके ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, एनालिटिकल पोर्शन ज़्यादा था। अगर ये देखा जाए तो इसमें आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कन्वेंशनल ही रहे हैं। मींस बिहार में इसने क्या किया है, बीपीएससी ने पुराना जो ट्रेंड है वन लाइनर्स हैं उनको फॉलो किया है। मींस हर पेपर में जब पेपर डिज़ाइन होता है तो कुछ क्वेश्चंस इजी डाले जाते हैं। मींस इस पेपर में लगभग 50 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है, इजी हैं। और उसके अलावा 50 क्वेश्चंस क्या हैं, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हैं। और हर पेपर में लगभग 30 to 35 क्वेश्चंस क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल के रहते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, वन लाइनर है। जैसे ये हो गया किसान सभा मूवमेंट, ये क्या है, बीपीएससी कई सालों से ये क्वेश्चन पूछता आ रहा है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या फिर राजकुमार शुक्ला, ये सब क्या है, ये सब बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, इवन इन द मेंस ऑल्सो। ठीक, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, एआई एक्शन समिट, ये उस टाइम पे क्या रहा है, करंट अफेयर्स में रहा है, ये क्वेश्चन तो आना ही था, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर्स आपने ढंग से पढ़ी हो, ठीक है, तो उसमें आपने ये क्या होगा, ये कवर किया होगा। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन क्या है, पॉलिटी से है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, वन लाइनर है, सिंपल है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ तक कि अगर हम देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है, फैक्चुअल भी रहे हैं, वन लाइनर रहे हैं, जो कि बीपीएससी का क्या है, पुराना पैटर्न रहा है। इसके अलावा देखो अगर हम ये कहें कि पेपर वॉज अनकन्वेंशनल, देन इन व्हाट सेंस द पेपर वॉज अनकन्वेंशनल, मीन्स क्या बीपीएससी ने यहाँ पे पुरानी स्ट्रेटजी से कुछ अलग करने की कोशिश करी है। देखो एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो 69th बीपीएससी में, जो 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स था उसमें केवल एक या दो क्वेश्चंस में ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शंस को डाला गया था। लेकिन अगर आप 70th बीपीएससी में केवल एक या दो ऑप्शंस में ऐसा था जिसमें मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शंस को डाला गया था। अब ये पेपर ट्रिकी हो गया है, या फिर हम कहें कि
अनकन्वेंशनल रहा। क्यों रहा? बिकॉज ऑफ द ऑप्शन डी, एंड दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। दैट ऑप्शन वॉज ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग ऑल्सो। ठीक है, क्यों? इसमें देखा जाए तो 71st बीपीएससी पेपर में मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन वाले लगभग 34 क्वेश्चंस थे। दैट मेड द पेपर लिटिल बिट डिफिकल्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ये पेपर क्यों थोड़ा सा अनकन्वेंशनल रहा? बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस ऑल्सो। द क्वेश्चन, सम ऑफ द क्वेश्चंस वाज अनकन्वेंशनल एज वेल एज द ऑप्शंस ऑल्सो। ठीक है, तभी लोग कह रहे हैं कि शायद कट ऑफ कम जाएगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन पर नजर डालो, लुक एट दिस क्वेश्चन, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th फेज 2019 to 2021। ठीक है, हमारी आदत क्या होती है, हम सोचते हैं कि हम बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, शायद क्वेश्चंस वन लाइनर होंगे, लेकिन इस बार बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं रहा। क्वेश्चंस कैसे थे? एक तो कुछ क्वेश्चंस क्या थे, स्टेटमेंट टाइप के थे। ठीक है, आप वन लाइनर पढ़ के खाली रिपोर्ट को ऊपर से पढ़ के नहीं जा सकते हैं इस एग्जाम में। बीपीएससी शिफ्टिंग द गियर्स, बीपीएससी इज चेंजिंग द गियर्स, यू हैव टू चेंज योर अप्रोच ऑल्सो। आपको प्री को कैसे टैकल करना है, अब आपको अप्रोच बदलनी होगी। हम पुराने ढर्रे पे चलने वाले, जैसे रिपोर्ट का बस नाम पढ़ लिया, किसने पब्लिश की है, टॉप 3 देख लिए, बॉटम 3 देख लिए, बस और खत्म हो गया। दैट शुड नॉट बी अवर अप्रोच इन अपकमिंग प्रीलिम्स। ठीक है, आपको एक नई अप्रोच से आगे बढ़ना है। यहां पर स्टेटमेंट टाइप पूछा गया है, इवन इन द स्टेटमेंट्स ऑल्सो, इवन इन द रिपोर्ट्स ऑल्सो, यू शुड हैव दैट एनालिसिस पार्ट, कि आपने उस रिपोर्ट की एनालिसिस अच्छे से की हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी, फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपने टॉप 3 फॉरेस्ट कवर पढ़ लिए, बॉटम 3 फॉरेस्ट कवर पढ़ लिए। ठीक है, आपने ये छोड़ दिया कि बीच में और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर कितना है। मान लीजिए मैंने आपको कुछ 3 स्टेट्स ऐसे दे दिए जो बॉटम 3 में है ही नहीं, जो बीच में से पूछे गए हैं, तब आप क्या करेंगे? मीन्स यू हैव टू एनालाइज द रिपोर्ट ऑल्सो, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो। ठीक है, तभी जाके आप ये एग्जाम अब टैकल कर पाएंगे। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी, आई एम सेइंग अगेन, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी। आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको स्ट्रेटजी थोड़ी शिफ्ट करनी पड़ेगी, आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरह से NFHS हो गई, क्या पता नेक्स्ट टाइम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, या नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट हो गई, इन सब का एनालिसिस आपसे पूछ लिया जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, या यूपी, ये क्वेश्चन वन लाइनर नहीं है। अगर आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट इंडेक्स को ढंग से पढ़ा है, आपने टॉप 3 पढ़ के छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको स्टेट का एक एनालिसिस करना है कि किस में कितना % हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने रिपोर्ट्स को ढंग से पढ़ा हुआ है। कोई भी करंट अफेयर्स है, आपने उसको ढंग से पढ़ा हुआ हो। इवन इन दिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन AI एक्शन समिट, ठीक है, या फिर बाकू अजरबैजान में जो समिट हुई है COP29 की, उसमें अगर आपने खाली ये पढ़ के छोड़ दिया कि वेयर वाज दैट COP29 वाज हेल्ड, ये क्या हो गया? ये आपका एक ड्रॉबैक हो गया कि आपने जो है इस रिपोर्ट को पूरा कवर नहीं किया, उस कॉन्फ्रेंस को आपने पूरा कवर नहीं किया कि व्हाट वाज द इवेंट्स देयर, वहाँ पे क्या क्या हुए, क्या क्या कॉन्फ्रेंस हुई, किस कंट्री ने कौन सा नया स्टेप उठाया है, वहाँ पर कितने बिलियन का वहाँ पर एक फंड रेज किया गया या टारगेट रखा गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि हमने जो करंट अफेयर्स हम फॉलो कर रहे हैं उसको हमने ढंग से पढ़ा हो, हमने उसकी डिटेल एनालिसिस करी हो। ये पेपर यही बताता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये पेपर अनकन्वेंशनल था, तो कुछ मायने में पेपर अनकन्वेंशनल था। ठीक है, इन द सेंस ऑफ ऑप्शंस की मोर देन वन ऑफ द अबव जो था वो ज़्यादा आया। ठीक है, दूसरा एनालिटिकल पोर्शन का वेटेज पेपर में क्या हुआ है, बढ़ गया है, कुछ क्वेश्चंस में तो बढ़ा ही है। इकोनॉमिक सर्वे, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी PCS और इवन इन द सिविल सर्विसेज ऑल्सो। स्टेट PCS में अगर आप कहें तो इकोनॉमिक सर्वे इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस एज वेल एज इन इंटरव्यू, अगर आपको ये तीनों फेज क्लियर करने हैं तो विदाउट इकोनॉमिक सर्वे आप ये क्रॉस नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस का इनका वेटेज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है।
ठीक है। इन मेंस ऑल्सो इफ यू आर कोटिंग द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन देन दैट विल बी द वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। इसकी अप्रोच मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये रहा पेपर का एनालिसिस, ब्रीफ एनालिसिस बट क्विक एनालिसिस, कि यहां पर क्वेश्चन क्या थे, कन्वेंशनल एज वेल एज द अनकन्वेंशनल। तो पेपर का डायमेंशन अब थोड़ा क्या हुआ है, बीपीएससी का चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा आपसे कि वी हैव टू शिफ्ट अवर अप्रोच, और कलाम पीसीएस अगर आप एक नज़र मारें तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमने अपनी टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ कलाम पीसीएस एंड व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ कलाम पीसीएस इन 71st बीपीएससी ऑल्सो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हिट रेशियो देखें, ये क्वेश्चन तो था, वो तो सिमिलर ही रहा, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर हमने जो मॉड्यूल दिया, ठीक है, उस मॉड्यूल का जो एक बूस्टर थे, कई बूस्टर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए। उन बूस्टर्स में करंट अफेयर्स एक डिटेल्ड एनालिसिस में उसको कवर किया गया। अगर आप ये डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ेंगे तभी जाके क्वेश्चंस क्या हैं, सॉल्व हो पाएंगे। इवन इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, टेलीग्राम ग्रुप कलाम पीसीएस में, कलाम पीसीएस में डेली एक्टिविटीज में भी क्वेश्चंस क्या हैं डाले गए थे, जहां से क्वेश्चंस क्या हैं डायरेक्टली पूछे गए, ठीक है, या डायरेक्टली कवर किए गए। अगर आप ये क्वेश्चन देखें, रिसेंटली द एआई एक्शन समिट वाज हेल्ड इन, ठीक है, तो आपको क्या रहना है, आपको अवेयर रहना है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन द टेलीग्राम और इन एनी टेस्ट सीरीज, you have to aware about the questions, what was happening in the are happening in the world, what are happening in the national issues। आपको अवेयर रहना है और उनकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको करनी है। केवल वन लाइनर से पीसीएस नहीं निकलता है, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इन क्वेश्चन में अगर आप देखो बानू मुश्ताक, अगर आप ये क्वेश्चन इसमें देखोगे टेस्ट सीरीज में, क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमने ये क्वेश्चन दो स्टेटमेंट्स में पूछा। मींस हमारी अप्रोच रही है कि क्वेश्चंस को स्टेटमेंट टाइप, मैच द फॉलोइंग, इवन इन द पेयर्स दैट वाज आस्क्ड इन द सिविल सर्विसेज आल्सो, हमने पेपर्स को क्या किया, इन जितने भी पैटर्न थे उनको मिक्स किया है, ठीक है। खाली वन लाइनर्स पे फोकस हमारा नहीं होना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर डाले गए। इसके अलावा जो हमारा बूस्टर था, बूस्टर में भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि व्हेन वी सॉल्व एनी टेस्ट सीरीज, हम जब भी कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, वी गिव 2 आवर्स टू द क्वेश्चन पेपर एंड व्हाट आफ्टर दैट, क्या हम सॉल्यूशन को टाइम देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूशन को आपको टाइम आपको देना होगा, वी हैव टू डिवोट टाइम मोर देन 2 आवर्स, मोर देन 3 आवर्स इन द सॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन में ही कई सारे आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा, जो क्वेश्चन क्या है वो सॉल्यूशन से ही आया है। हम खाली आंसर मैच करके, आंसर हमने मैच कर लिए, कितना नंबर आया कितना, ये कोई दैट इज नॉट अ केवीसी गेम कि आपने इतना आज मैच देख लिया, खेल लिया, अब देखते हैं व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू एनालाइज आवर मिस्टेक्स ऑल्सो, है ना। हम जब भी कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखिए टेस्ट सीरीज, व्हेन वी ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जब हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट रिवाइज हो, दूसरा उसकी डिटेल्ड एनालिसिस, जो एनालिसिस है वो अच्छे से हमने कर रखी हो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है उस डिटेल से ही क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन हो गया, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट टाइप है। भले ही इसमें वन लाइनर कह नहीं सकते हैं ये क्वेश्चन वन लाइनर है, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपकी कंप्लीट एनालिसिस करता है उस टॉपिक से रिलेटेड, मींस अटॉर्नी जनरल से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस क्या है, डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा आप देखो, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में एक क्वेश्चन यहाँ टेस्ट सीरीज में पूछा गया कि पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस। भले ही इसमें आंसर कुछ हो, ठीक है, क्वेश्चन का अगर आप एनालिसिस देखो, क्वेश्चन के एनालिसिस में क्या कहा गया है, फॉर 12.8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। यही क्या है, एक ऑप्शन में तो ये दे ही रखा था। तो
दैट इज वाई आई एम सेइंग कि वी हैव टू डिवोट टाइम टू एनालिसिस पार्ट ऑल्सो, और ये टाइम 2 घंटे से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर आप 150 क्वेश्चंस का एनालिसिस करने बैठेंगे तो यू विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स, ठीक है। और उन एनालिसिस जो आपने किए उसके नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। ये सब आपकी प्रिपरेशन को क्या करेगा और बूस्ट करेगा, एंड यू विल गेट कॉन्फिडेंस ऑल्सो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज में जो सॉल्यूशन दिया होता है वो भी मायने रखता है कि आपने सॉल्यूशन को ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। कि कई सारे क्वेश्चंस वहीं से भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट इज नॉट अ स्टेट लिस्ट, ये क्वेश्चन भी है। जैसे इसके अलावा देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, सेंसर मोशन हो गया, एडजस्टमेंट मोशन हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे आपके टॉपिक्स क्या हो गए, रिवाइज हो गए। एक ही क्वेश्चन में यू रिवाइज मोर देन 3 टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा फिर सॉल्यूशन तो है ही, उसमें भी आप रिवाइज करोगे। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एनी टेस्ट सीरीज। एंड उस टेस्ट सीरीज में क्या क्वालिटी दी जा रही है, दैट ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। खाली वन लाइनर वाला हमने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लिया, दैट विल नॉट बेनिफिशियल फॉर अस इन प्रीलिम्स ऑल्सो, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है, ठीक है। इसके अलावा देखो वर्ल्ड ओजोन डे। अब भले ये क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पे थीम पूछी गई, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको उसमें डे भी मिलेगा। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यू हैव कवर्ड 2 टॉपिक्स। मीन्स यहाँ पर व्हेन द वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अलावा उसकी थीम क्या रही 2024 में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट वाज द थीम ऑफ ओजोन डे 2025, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हो कि 2025 में वर्ल्ड ओजोन डे की थीम क्या रही। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन हर पीसीएस का फेवरेट होता है। आप कहीं भी कोई भी पीसीएस दीजिए, ये क्वेश्चन जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप जो है यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस है, इसमें क्या है, कई सारे पॉइंट्स एक साथ इसमें कवर किए गए इस मैच द फॉलोइंग में। इससे आपका एक आंसर पक्का हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फिर डायग्राम्स हैं जो कि एनालिसिस में दिए गए हैं, तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल श्योर शॉट होता। इसके अलावा देखो ये क्वेश्चन जो है सिमिलर टू यूपीएससी पैटर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सिविल सर्विस पैटर्न पे डाला गया है। जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, लेकिन बाई चांस इफ बीपीएससी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, देन आई एम आस्किंग टू यू, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट कंडीशन ऑल्सो। सो दैट इज वाई हम अपने टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चंस क्या हैं, ये क्वेश्चंस डालते हैं, ताकि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। ताकि अगर कोई पीसीएस अगर पैटर्न को चेंज कर रहा है तो आप उसमें भी जो है टेस्ट उसको पेपर को क्या करो, क्लियर कर पाओ। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक चीज़ आप गौर करेंगे तो इसमें एक देखेंगे, जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, मैनी स्टूडेंट्स केम एंड आस्क मी कि आपने ये क्वेश्चन क्यों डाला, बीपीएससी नेवर आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंदी, ये क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे कैसा हो। तो अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्या ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए अगर इसमें न्यूमेरिकल आ जाता, जैसे ये है, ये न्यूमेरिकल है और कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए भी हैं फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके नहीं जाएंगे, आप सोचेंगे कि शायद डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल्स जो है इसीलिए डाले गए हैं, दे विल बूस्ट योर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, ठीक है ना, ताकि आप ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चंस जो हैं, जो कभी आते नहीं हैं, वो भी आप क्या है सॉल्व कर पाए, ठीक। इसके अलावा देखिए माइक्रोजियल फंगाई हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। इनका लेवल क्वेश्चंस का क्या था, काफ़ी अच्छा था, और हमने वैसे ही इनको क्या किया है, कवर किया है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है इस टेस्ट सीरीज को क्या किया गया है, डिज़ाइन किया हुआ है। मींस क्वेश्चन हमने जो टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है वो बीपीएससी पैटर्न से थोड़ा हट के डिज़ाइन भी की है, थोड़ा अनकन्वेंशनल अप्रोच भी अपनाया है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उस अनकन्वेंशनल पेपर के लिए भी क्या रहें, रेडी रहें, तैयार रहें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस जब व्हेन दे एंटर इन द क्लासरूम वो हेजिटेट ना करें, कोई पैनिक ना करे। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन क्यों आना था, क्योंकि ये न्यूज़ में था। 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस अब हो गई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ था कि जैसे कि कई अमेंडमेंट से लैंग्वेजेस ऐड करी गई हैं। वो अमेंडमेंट कौन कौन से थे? मीन्स यू हैव टू एनालाइज होल टॉपिक। अगर कोई करंट में टॉपिक है तो उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस क्या हैं डाले जाते हैं, क्या कंडीशंस रही हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ ना आपको? ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए कोप 29 हमने अपने आईआर बूस्टर में इंटरनेशनल बूस्टर्स जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए थे, यहाँ पर बूस्टर्स पे टॉपिक को कितना रिग्रेसिवली डिटेल्ड और एक तरह से इसकी एनालिसिस की गई है, कैसे इसको कवर किया गया है ना। अगर खाली मैं ये लिख के छोड़ दूं कि UNECCC ने कोप 29 बाकू अजरबैजान में वहां पर हुई, क्या ये टॉपिक कंप्लीट हुआ? टॉपिक वाज नॉट कंप्लीट। यहाँ तक की क्लियर है ना। इसके अगर ये डिटेल्ड एनालिसिस नहीं हुई तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इसीलिए जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का जो डिटेल एनालिसिस वो करना बहुत ज़रूरी है, वो पूरा पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा देखो आप नेपाल का ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट है। जैसे कि याला ग्लेशियर है, उसमें पूछा गया था कहाँ पर है, नेपाल में है, तो वही क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आया है ना। क्यों डेड हुआ, ये सारा का सारा एनालिसिस हम लोगों ने क्या किया है, करवा चुके हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज में। ठीक। इसके अलावा आप देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका भी एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया था बूस्टर वाली मैगजीन में। क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट है। अगर आप देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके अलावा भी इफ दे आस्क एनी क्वेश्चंस ऑन SDI, द स्टूडेंट्स विल confident, they have the confidence to solve this question because of this detailed analysis, है ना। क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट को क्या किया गया है, थॉरोली क्या किया गया है, इसको कवर किया गया है। ठीक। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कितने लोग मेंस लिखेंगे। अगर आप वैकेंसीज देखो तो सब सीनियर डेप्यूटी कलेक्टर 100 वैकेंसी, इस तरफ से वैकेंसी बनाई गई है, तो कितना है टोटल 1264। आगे जाके और बढ़ेगी जब तो लगभग 10 गुना बुलाते हैं, तो 13,000 टू लगभग 13 से 13,500 लोग क्या हैं, मेंस लिखने वाले हैं। अब इतनी वैकेंसीज हैं, कट ऑफ क्या रहेगी? पेपर क्या था, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, क्या कट ऑफ बढ़ेगी या गिरेगी? मैं अगर कहूँ आपसे, देन वेट फॉर द फाइनल आंसर की ऑफ द कमीशन, इवन वेट फॉर द रिवाइज्ड आंसर की ऑफ द कमीशन। आप तब मैच कीजिए। यहाँ पर जो भी कट ऑफ है वो एक महज क्या है, गैस वर्क है। ठीक है, कट ऑफ उतना जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो हमारे हिसाब से जैसे 70th BPSC में अगर आप देखोगे तो कट ऑफ कितना है, 91 जनरल का है। इसके अलावा जनरल का फीमेल कितना है, 81। ठीक। फिलहाल जो है कट ऑफ लगभग रह सकती है अराउंड 86 प्लस माइनस, तो इवन ऑन लोअर साइड। ठीक है। पेपर थोड़ा सा, मैंने जैसे कहा कि टिपिकल तो नहीं कहेंगे, कि पेपर थोड़ा अनकन्वेंशनल था बिकॉज ऑफ द ऑप्शनल चॉइस, सॉरी ऑप्शंस, जो मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन 30 क्वेश्चंस में था। इसके अलावा जो क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस करी गई थी वो अलग। दैट इज वाई वी केप्ट द कट ऑफ ऑन लोअर साइड 86 प्लस माइनस 2 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। इसके अलावा अनरिजर्व फीमेल 76 प्लस माइनस 2, EWS के लिए 80 प्लस माइनस 2, EWS फीमेल के लिए 70 प्लस माइनस 2, SC कैटेगरी 65 प्लस माइनस 2, ST 60 प्लस माइनस 2 एंड बैकवर्ड क्लासेस 77 प्लस माइनस 2। इसके अलावा और फिर बाकी और अदर कट ऑफ है। तो कट ऑफ शुड बी ऑन लोअर साइड, ये हमारा गैस है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, एनालिसिस है कि कट ऑफ थोड़ी पिछले साल की तुलना में इस बार क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक, अब व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दिस न्यूज टेस्ट पेपर। ये हमारी क्या थी, एक क्विक एनालिसिस थी। उस क्विक एनालिसिस से क्या आउटपुट निकला, ठीक है, क्या की टेक अवेज थे कि हमको आगे क्या करना है, व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट स्टेप फॉर अपकमिंग मेंस एज वेल एज फॉर द 72nd प्रीलिम्स। हमें व्हाट शुड बी अवर अप्रोच इन अवर स्टडी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें क्या अप्रोच रखनी है आगे। तो जैसा कि मैंने बताया, वी हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स, बट डिटेल्ड एनालिसिस। डिटेल्ड एनालिसिस, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इवन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यू शुड एनालाइज दी सब्जेक्ट्स, यू हैव द ग्रास्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। आपको उस कॉन्सेप्ट में क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। आप इवन कोई रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं तो उस रिपोर्ट का भी एक एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। यू हैव टू कम आउट दैट वन लाइनर स्ट्रेटजी। अगर ये एग्जाम आपको क्लियर करना है, दैट शुड बी अवर अप्रोच फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। और इसीलिए हमने जो अपनी टेस्ट सीरीज डिजाइन की है वो उस बेसिस पे की है। आपको समझ में आ रहा है, बीपीएससी इज शिफ्टिंग द गियर्स, यू शुड हैव, यू हैव टू क्लियर शिफ्ट योर गियर्स ऑल्सो, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर मेंस की बात की जाए, मेंस में हम एक प्रोग्राम ला रहे हैं एंड वी आर लॉन्चिंग न्यू प्रोग्राम 71st बीपीएससी मेंस फॉर अंडर द गाइडेंस ऑफ आयुष कृष्णा सर and under the mentorship of Ayush Krishna sir, IFS. Okay, in this program, total 30 tests will be given, and it will be on GS as well as ऐसे topics. ठीक है, पेपर जो होगा पूरा बिहार के जो बिहार का जो पैटर्न है उस पर ही रहेगा। इवन बिहार प्रोवर्ब्स जो आपको पता है ऐसे में पूछे जाते हैं वो आपको लिखने को मिलेंगे। देखिए, हमारा एक फोबिया होता है कि when we try to write answer, we think that अब हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा मेंस में ही अटेम्प्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, लिखेंगे हम सीधा मेंस में। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, आप बिलो एवरेज मार्क्स ही लाएंगे। अब जो एवरेज मार्क्स लाते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने आंसर तो लिख लिए, आंसर लिख लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द वैल्यू एडिशन पार्ट। क्या आप वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे अपने आंसर्स में, मीन्स हाउ यू स्कोर above the average marks so that you can show short your selection in the first attempt, ठीक है। हमें अपने आंसर में वैल्यू एडिशन कैसे करना है, ठीक है। ये क्या है, यही इस मेंटरशिप प्रोग्राम का एक मेन पर्पस है, जो कि आयुष कृष्णा सर आपको क्या बताएंगे। ही विल टेल यू अबाउट द वैल्यू एडिशन इन योर आंसर्स, आपको आंसर एनरिचमेंट कैसे करना है, एंड फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू 6 MIVs और 6 मेंस इंप्रूवमेंट मार्क्स इंप्रूवमेंट बुकलेट्स, ठीक है। उन बुकलेट्स में क्या होगा, अगर आप उन बुकलेट्स की बात करें तो उन बुकलेट्स में जैसे ये बुकलेट्स हैं 71st बीपीएससी मेंस के लिए, एक तो GS 1 का हो गया जिसमें हिस्ट्री और करंट अफेयर्स है, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और ST एंड इकोनॉमी, मींस इसका स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज द करंट अफेयर्स, सो दैट यू कैन ऐड दोज करंट अफेयर्स पार्ट्स इन योर आंसर्स, ओके। एंड हाउ कैन वी यूज इकोनॉमिक सर्वे, अपने इकोनॉमिक सर्वे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं एक MIV का सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ पर एक MIV का सैंपल देखिए, ये इवेंट्स अभी हुए हैं, जैसे कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड व्योमिका सिंह, इनका रोल आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर में कितना इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप अपने एसे में या फिर आंसर्स में लिखते हैं, देन यू हैव डेफिनेटली हैव एन एक्स्ट्रा एज ऑन योर आंसर्स। आपको ये क्लियर है, अगर आप ये कोट करते हैं किसी एनवायरनमेंट के आंसर में अबाउट पूर्णिमा देवी वर्मन, किसी एनवायरनमेंट के एसे में आंसर में आपने इनका नाम कोट किया, तो आप समझते हैं कि कितना वैल्यू एडिशन हो गया आपके आंसर्स में। इसका मतलब ये है कि इफ एनी एग्जामिनर चेकिंग योर कॉपी, he will or she will understand that you have the knowledge, or you are aware about the things also, what is happening around the world, what is happening around the in nations also, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा इस बुकलेट्स में जो है
बिहार स्पेसिफिक कंटेंट को भी क्या किया गया है, डाला गया है, जैसे कि जीविका इनिशिएटिव। बिहार में जीविका इनिशिएटिव्स के बिना आप आंसर्स लिख ही नहीं सकते हैं, कोई भी आंसर हो, चाहे ऐसे का हो, चाहे मेंस का आंसर हो। बिहार में जीविका इनिशिएटिव आपको आंसर में मेंशन करना जरूरी है, किस पॉइंट को कहाँ पर मेंशन करना है। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एनालिसिस करी गई है, इसका पूरा डिटेल एक सॉल्यूशन दिया गया है। अब आपको इसमें क्या है, ये आपके लिए एक टाइम सेविंग है। मीन्स आपको यहाँ से वहाँ से क्या है, मटेरियल जुटाने की जरूरत नहीं है कि इसमें आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मटेरियल क्या है, दिया हुआ है, वो रिसर्च ऑलरेडी करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खाली क्या करना है, रीड करना है, उसको राइट करना है और लर्न करना है। ठीक, इसके अलावा देखिए, अगर आप हिट रेशियो की बात करें, जो बिहार पीसीएस की 70th बीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज हुई थी और जो पेपर हुआ है, तो कई क्वेश्चंस देखिए आप, जैसे ये क्वेश्चन हो गया या फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ऐसे था, रोल ऑफ कास्ट बेस्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया मोरलेस लगभग सिमिलर थे। यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ प्रैक्टिस की, मीन्स वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड्स कि एग्जाम हॉल में हम कैसे उस टॉपिक को मल्टी डायमेंशनल वे में लिख सकते हैं। और ये कभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग इन दोज 3 और 4 मंथ्स। अगर आपने यहाँ पर रिग्रेसिव प्रैक्टिस की है इन 3 से 4 महीनों में ऐसे की, और आंसर जो मेंस के आंसर है उसमें, तभी जाके आप मेंस क्या है, मेंस क्लियर कर पाएंगे। और उसके लिए भी क्या जरूरी है कि व्हाट वाज आवर स्ट्रेटजी, ठीक है, सॉरी, व्हाट आर आवर स्ट्रेटजी, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये सब क्या है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या है, दी जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्या है, एक तरह से आप प्रोफाइल देखिए, इसमें 6 एसेस लगभग, जो लास्ट के पेज है इसकी ऐसे, जो टेस्ट सीरीज है वो 3 फेजेस में कंप्लीट कराई जाएगी। लगभग इसमें 30 टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग 8 टेस्ट ऑफ एसेस ऑल्सो। ठीक है, टॉपिक्स को यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टेस्ट को सेक्शन वाइज भी बनाया गया है और लास्ट में फुल लेंथ भी इसको क्या किया गया है, कवर किया हुआ है। एक तरह से क्या है, सिमुलेटर टेस्ट सीरीज है, रियल टाइम जो बिहार जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस माहौल में जब आप लिखते हो, किस फेजेस में किस डे पे कौन सा पेपर होता है, ये वही है कि 3 सेट रखे गए हैं, 3 फेजेस में रखे गए हैं। सब्जेक्ट वाइज भी आप कवर कर पाओ, सेक्शनल वाइज भी कवर कर पाओ, और फुल लेंथ भी आप 3 घंटे आराम से लिख पाओ। ठीक है, तो इस तरह से टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी बात यह है कि you will be guided by आयुष कृष्णा सर, अंडर द मेंटरशिप ऑफ आयुष कृष्णा सर। वो आपको गाइड करेंगे कि हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। ठीक है, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। ठीक, तो ये था इसका बिहार का क्विक एनालिसिस। हमने देखा कि पेपर कैसा आया, हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आगे के एग्जाम्स में या मेंस के एग्जाम में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सब आप यहाँ पर जो है आपने देखा। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कलाम पीसीएस पे जुड़ सकते हैं। यू कैन फाइंड देयर आवर MIV सैंपल्स ऑल्सो एंड अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द अपकमिंग मेंस टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ठीक है, लास्ट में अगर मैं कहूँ तो बिहार में क्या कहा जाता है, बिहारक माटी सदा विद्या आ साहसक प्रेरणा दई छे, अहा सम मेहनत करब ता सफलता अपन ही चरण चूमत। मीन्स क्या हुआ, बिहार की जो मिट्टी है वो साहसियों और संघर्षों के जो लोग हैं उनसे क्या है, उनसे भरी हुई है। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध जैसे महावीर स्वामी जैसे लोगों ने क्या किया है, जन्म लिया है। यहाँ से ही क्या है, 1857 क्रांति के कुंवर सिंह निकले हैं। तो ऐसी मिट्टी में आपने जन्म लिया है, आपको क्या करना है, खाली मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत करेंगे, सफलता अपने आप भी आपने अपने साइड क्या होगी, आपके साइड ही होगी। समझ में आ रहा है आपको? तो कलाम पीसीएस से आप जो कलाम टेलीग्राम चैनल है आप उसको विजिट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि टेस्ट सीरीज़ आगे कैसे होने वाली है, मेंस की टेस्ट सीरीज़, और हमारी क्या अप्रोच रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।